ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन हमने देखा कि 170 पॉइंट प्लस तक तो जरूर गई मार्केट, लेकिन जो लेवल बताए गए थे आपको कि 47,600 यानी कि लेवल मेंटेन करना होगा और 47,300 सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट ने स्टार्टिंग में लेवल नहीं ब्रेक किया, इस वजह से हमने मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन देखी। फिर जैसे ही 47,300 का लेवल ब्रेक हुआ, ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि मार्केट एक लोअर लो जरूर बनाएगी, लेकिन मार्केट शार्प तरीके से रिबाउंड करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इंडेक्स ने 47,000 का लो बनाने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी स्टार्ट हुई और तकरीबन 47,418 के करीब मार्केट क्लोज रही, स्लाइटली 1 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स भी बेहतर हुए, 188 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 186 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL OGDC, टॉप गेनर्स में गदून टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम, जबकि टॉप डिक्लाइनर में AWTX टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। वॉल्यूम लीडर में कमर्शियल बैंक आज सुबह स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव थे और बाद में कमर्शियल बैंक, ऑयल सेक्टर्स, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इनमें हमने रिकवरी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी के तकरीबन 1 पॉइंट के करीब, 1 से कम पॉइंट, मिसलिनियस, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमने गिरावट देखी। आज कुछ न्यूज इस तरह की भी थी जैसे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पर है, जिसमें देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट साहब के जो यानी कि बताने के बाद से एक मामला, एक तशवीश की एक मामला लहर फैली है, उसकी वजह से एक क्या सराहना होना शुरू हो गई है, क्या इलेक्शन डिले होंगे, मामला होगा, इस तरीके से होगा। तो आज उसके भी कुछ मामला चल रहे थे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का आज रिजल्ट था, इसको लेके क्या सराहना बहुत ज्यादा थी कि 5 रुपए नेगेटिव EPS आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 19 रुपए 85 पैसे EPS रही और लास्ट टाइम 194 रुपए EPS थी और 7.5 रुपए कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। पाकिस्तान रिसीव 2.8 बिलियन इन लोन्स 8 इन जुलाई। इस तरह की भी न्यूज़ चलती रही। फर्टिलाइजर के हवाले से न्यूज़ है कि फर्टिलाइजर यानी कि जो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी यानी कि इरादा रख रहे हैं कि जो इनकी जो DAP की जो प्राइस है, डेप प्राइस है, उसमें इजाफा किया जाए तो 600 पर बैग के हिसाब से। तो ये फर्टिलाइजर के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारी मैशत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो रिकॉर्ड लो बन रहे हैं पाक रुपीस के, क्योंकि मुसलसल डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है और पाक रुपीस यानी कि डिस्काउंट कर रहा है। IMF के हवाले से न्यूज ये कि वजीर खजाना और IMF के दरमियान वर्चुअल रब्ता हुआ है और जो सर्कुलर डेट है उससे रिलेटेड काफी मामला हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने बताया था कि प्लग इन बैक स्कीम के थ्रू जो है गैस सर्कुलर डेट का जो सर्कुलर डेट है उसको कम किया जाएगा 400 अरब और 1200 अरब तक लाया जाएगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए निगरान हुकूमत का IMF के साथ पहला रब्ता हुआ, जिसमें यानी कि गर्दिशी कर्जों को 1200 अरब लाने की बात की गई है और इसमें 400 अरब से ज्यादा की कमी होगी, यानी कि डिविडेंड के थ्रू। IMF ने गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे की कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांगी है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो बिजली के प्राइस में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और बिजली के हवाले से क्लियर कर दिया गया है कि जब तक यानी कि बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई, जब तक यानी कि मामला सेट नहीं होता बिजली के प्राइस कम नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $78.44 के पास ट्रेड कर रहा है। कल आपको याद होगा कि हमने वाजे कॉल दी थी कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा। इस वक्त क्रूड ऑयल के पास जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है 79.10 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी, रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज 78 को ब्रेक कर सकता है और 77 तक मूव कर सकता है। 77 के बाद यानी कि अगर शॉर्ट सेलिंग करें तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, क्योंकि 77 के पास से एक्सपेक्टेशन है कि रिबाउंड होने के चांसेस है। गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो गया, गोल्ड $6 बढ़ गया, जबकि सिल्वर में 36 सेंट का इजाफा हुआ। गोल्ड सिल्वर की वाजे कॉल दी गई थी कि गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा और गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ जाएंगे। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जबकि गोल्ड सिल्वर में भी आपका इजाफा हो चुका है। गोल्ड 1932 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि 23.81 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है सिल्वर।
सिल्वर 24 से लेकर 24.5 तक जा सकता है और गोल्ड आपका जो है 1940 से लेकर 1970 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 47,655 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 47,255 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स 482 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग आनी चाहिए 47,900 से अबव आनी चाहिए। इंडेक्स 43,000 देखा जाए साल के हिसाब से तो 3648 पॉइंट अब भी ओवरबोट है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट की मूव देखें तो इस वक्त जो मार्केट की मूव बनती है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से कि कल भी आपको ये बताया गया था कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में थोड़ा डिक्लाइन करेगी तो शार्प तरीके से यानी कि रिबाउंड करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रिबाउंड किया मार्केट ने और इस वक्त मार्केट ने 47,400 का लेवल मेंटेन किया। 95% अगर देखा जाए तो करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है और यानी कि एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के दिन में मार्केट आपकी 47,500 से लेके 800 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो 47,000 तकरीबन 250 का लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर 47,250 का लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट वापस करेक्शन कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसमें भी चांस यही होगा कि मार्केट अगर 47,250 ब्रेक करती है तो फिर दोबारा शार्प तरीके से रिबाउंड करना पड़ेगा। जब तक मार्केट 47,500 से लेके 800 का लेवल टेस्ट नहीं करेगी दोबारा मंदी को कंटिन्यू नहीं कर सकेगी। तो इन शॉर्ट ये है कि मार्केट में कल जो व्यू होगा वो मार्केट में यानी रिकवरी का व्यू है और 47,500 से लेकर 900 तक मार्केट आपकी मूव कर सकती है। 95% करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है, 47,250 स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज भी मार्केट के अंदर एक इस तरह की कैंडल बनी जो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना लो लेवल टेस्ट करके और शार्प थोड़ी सी रिकवरी की है। कल के दिन भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हाई साइड पे जरूर जाएगी लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी क्योंकि ये शॉर्ट रिकवरी है, लॉन्ग तेजी नहीं है। लॉन्ग तेजी के लिए मार्केट को 48,100 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। तो इन चीजों को याद रखें। मार्केट में कल जो भी शॉर्ट रिकवरी हो इसमें जो स्टॉक आप बेच नहीं पाए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और इसके अलावा जो स्टॉक परफॉर्म करेंगे उन स्टॉक के बारे में कल भी आपको बताया गया था, जिसमें शेल था, दीवान फारूक मोटर था, ओजीडीसी था, होंडा कार था, सिस्टम था। आपने देखा कि दीवान फारूक मोटर आज भी हाई साइड पे भी गया, लोअर साइड पे मौका भी दिया, दोबारा हाई साइड पे गया, शेल पाकिस्तान ने मौका दिया, ओजीडीसी भी आज परफॉर्म करते हुए नजर आया। कल के दिन भी ओजीडीसी परफॉर्म करेगा। ओजीडीसी पीपीएल यानी कि नंबर 1 पर परफॉर्म करेंगे। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो दीवान फारूक मोटर जब भी डिप हो इसमें बाय करें और उसको हाई साइड पे सेल करें क्योंकि दीवान फारूक मोटर तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शेल पाकिस्तान भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 140 से लेकर 150 का एरिया मीट कर सकता है। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड पे हम मुसलसल बताते गए कि निशात चुनिया पावर, एनपीएल यानी कि जो हब पावर हबको हो गया, ये आपके मंदी की तरफ है। मीजान बैंक, यूबीएल यानी हबीब बैंक, इनमें हमने मंदी कॉल की थी। हमारे 2-3 वीक लोग अगर आप देखेंगे तो मुसलसल इसमें हमने मंदी कॉल की थी कि इनके ये लॉन्ग टारगेट्स है। तो जो स्टॉक्स अभी भी थोड़ा रिबाउंड कर चुके हैं, अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंचेंगे, दोबारा इनमें मंदी स्टार्ट होगी। यूनिटी आपका मंदी की तरफ है। तो ओवरऑल कोशिश ये करनी है कि यानी कल के दिन में जो भी रिकवरी मिले हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जो स्टॉक आप बाय करना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही है, तो बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।